मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आ गई। मुझे यकीन था कि आप तो सुनेंगे मेरी बात। यूसुफ को एक नज़र देखने तक नहीं दे रहा वो मुझे। उसका मुझ पर गुस्सा, मेरे साथ रवैया कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मेरे भांजे से अलग करना मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा है ऐसा। उसने खुद से बात करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। क्या तुम्हें मालूम है काला मोती इतना कीमती क्यों होता है? सीपी का खोल सख्त होता है, मगर फिर भी रेत के जर्रे उसमें जाते रहते हैं। सीपी इन्हें रोक नहीं सकती और ना ही इन्हें हटा सकती है, क्योंकि वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रेत के हर एक जर्रे की एक तारीख कहानी है। रेत के ये जर्रे बरसों में पिघलते हैं, सख्त होकर स्याह हो जाते हैं, सीपी को अंदर से मजबूत करते हैं और फिर कहीं जाकर उसमें काला मोती बनता है। और वही काला मोती बहुत कीमती और नायाब होता है बेटी। तुम्हें पता है फिर क्या होता है? सीपी मोती को महफूज कर लेती है। ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि वो मोती बड़ी अजियत से बनाती है। इसका मतलब है किसी के गहरे जख्म को अंदर से कुरेदना आसान बात नहीं होती बेटी। तुम अपना दर्द किसी को दे दो। तुम अभी जवान हो और बहुत सी चीजों से गुजर चुकी हो। क्या मैं गलत हूं? ये जाहिर है यमान तुम्हें आंखें दिखाता है, मगर तुम फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएगा जब उसे अपनी गलती दिखाई देगी। उसे बस उसके हाल पर छोड़ दो। कभी भी माजरत की तवक्को यमान से मत करना तुम। वो मर जाएगा मगर माफी नहीं मांगेगा। लेकिन किसी से माफी मांगना या शुक्रिया अदा करना उसे छोटा थोड़ी करता है। यानी उसकी माफी की जरूरत नहीं मुझे। यूसुफ से मिलने दे, मेरे लिए इतना ही काफी है बस। हर किसी का दर्द अलग अलग होता है। कुछ लोग मोहब्बत से डरते हैं और कुछ के पास इत्मीनान करने वाला दिल होता है, और कुछ लोग माफी नहीं मांग सकते। खुदा जानता है कि कितने दर्दों को सहकर तब कहीं जाके वो काला मोती बनता है। सब्र करना होगा।